तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं उनका है इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल बाइसेप। वो बाइसेप कितना है और उसका क्या राज है वो हम भैया से जानेंगे। तो वेलकम करते हैं दीपक वाधवा जी का। तो मिलिए इंडिया के सबसे बड़े बाइसेप वाले भैया से। नेचुरल, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। सो भैया सबसे पहले तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और दूसरी बात, सब लोग उत्साहित हैं कि क्या राज है आपका इस बड़े बाइसेप का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू यार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा बाइसेप नहीं भाई, बहुत बहुत धुरंधर बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बने। हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। हाँ, नेचुरल भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं दुनिया में। बट स्टिल ठीक है, अब हम आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। सो आज कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा बताएंगे कि जैसे हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि क्या कब स्टार्ट हुआ आपका ये फिटनेस को लेकर जर्नी और कितने साल हो गए आपको करते हुए। देखो अगर बात की जाए जर्नी की, तो जर्नी देखो स्कूल टाइम में जब होते थे हम, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आई थिंक मैंने कभी किसी को बताया नहीं। अगर आज मैं जो भी हूँ तो तारा सिंह की वजह से हूँ, तारा सिंह। सनी देओल। अच्छा। जब हम छोटे होते थे ना, तो हर बंदे का एक वो होता है ना कि एक रोल मॉडल होता है, हाँ जी। किसी का कोई किसी का आइडल। तो भाई मैं तो सनी देओल का फैन था। अच्छा। और उस टाइम में आई रिमेम्बर दैट कि 19 इंच का उनका बाइसेप्स होता था, अच्छा। सनी बाजी का हमारे। और तब मुझे होता था यार मेरे को इतना करना है, ओके। कैसे करना है, कैसे करूँगा पता नहीं था, बट करना है। ओके। और सबको पता है कि यार देखो पहले ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग चलती थी, ठीक है। इतने कोई साइंस एडवांस नहीं थी, हाँ। इतने अच्छे जिम्स भी नहीं थे, हाँ। कोई ऐसे कोई कोचेज है आप जैसे लोग अब इतने एजुकेटेड हो, आपका मतलब इतना टेक्निकली नॉलेज उस टाइम नहीं होती थी। हाँ। तो हम अखाड़े में करते थे, मेरे जो रियल मामा जी थे वो पहलवान थे, अब हमारे बीच नहीं है वो। तो वहाँ से शौक जागा एंड हमने जाना। तो जैसे यंग बच्चे होते, आई वाज आई थिंक 7th क्लास, ओके। तब मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑन एंड ऑफ जाना। 2 दिन जाना, हाथ पैर दर्द होने, फिर 3 दिन छुट्टी कर लेनी और फिर अगले दिन जाके डांट खानी। अच्छा। अच्छा, उस टाइम जो गुरुजी होते थे ना, वो आपको घर से भी ले जाते थे। हाँ। अब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि मेरे मामा जी थे, अदरवाइज ही क्या होता था, चलो भाई खड़ा हो जाओ, चलो मतलब आपके घर की बेल बजा देनी, आपका रूम लॉक कर देना, इवन घर से उठा कर ले आना, भाई तू अब आएगा, तूने अगर ज्वाइन कर लिया तो तुझे करना पड़ेगा। तो आजकल जैसे लोगों को देखा है मैंने, 2 दिन जिम आते हैं, पहले एकदम से मोटिवेशन होती है और 2 दिन जिम आते, 2 दिन के बाद भैया मेरे शरीर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से वर्कआउट नहीं हो रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ पा रहा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा देखो कोई भी जो बिगिनर होगा, हाँ। एनीवन, मैं भी जब बिगिनर था मुझे भी बहुत सारी दर्द होती थी, क्योंकि ये तो एक हमारी मतलब समझ लो कि बॉडी है जिसने कभी आज तक कष्ट उठाया नहीं था, किसने कभी स्ट्रेन लिया नहीं था, अब आज तक कुछ किया ही नहीं। अब अचानक से हम उसको जाके आप जाओगे, डंबल्स पिक करोगे, रनिंग करोगे, तो अगर तो अच्छी गाइडेंस मिल जाती है आपको, देन तो ट्रेनर आपको एक बैलेंसिंग चलाता है कि एक मिनिमम पेन तो होगी बट मैक्सिमम नहीं होगी। अब हम लोगों को नॉलेज थी नहीं और ओल्ड स्कूल था, उस टाइम होता चलो जी 100 पुशअप, 100 पुलअप, 100 स्क्वाट, तो इसको वार्म अप कहते हैं। ओके। ये तो अब हुआ है क्लियर की स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, जॉइंट्स को गुड मॉर्निंग करना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा फ्लेक्स करना है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो आजकल बोलते हैं। और दूसरी बात जो आजकल यंगस्टर्स हैं कि जैसे हमने स्ट्रेचिंग करके हम करते हैं सब, तो आजकल है कि प्री वर्कआउट ले लिया, प्री वर्कआउट लेके ही हम वर्कआउट कर पाएंगे, हम बिना कैफीन, हाई कैफीन इनटेक के हम वर्कआउट नहीं कर पाते। तो ये भी आज की डेट में सबका एक्सक्यूज़ है, जो आजकल सब बोलते हैं कि प्री वर्कआउट के बिना हमसे वर्कआउट होते नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। सी देखो कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक है और कुछ हद तक खराब है। अगर आप प्रोफेशनल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एज मैटर करता है, आप बिगिनर हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, शुरू में आपको इन चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। जब हम लोग करते थे, हम लोग क्या खाते थे, हमारे गुरुजी बोलते थे स्वीट पोटैटो खा लो, मतलब शकरकंदी वगैरह खा लो, आलू खा लो, चलो कुछ नहीं मिलता तो केला वगैरह खा लो। अच्छा, अब तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि एज वी नो कि अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसको एटलीस्ट हमें 40 to 45 मिनट बिफोर वर्कआउट खाना चाहिए, ताकि बॉडी से कंज्यूम कर सके, तभी तो एनर्जी मिलेगी। आपको ज़्यादा पता है, आपका डाइट का सारा हुआ है। सो उसमें क्या होता है कि हम लोग उस टाइम आधा पौना घंटा पहले खाते थे, बस इस वे से खाते थे कि ज़्यादा खाएंगे तो बैक मार, हमें उस टाइम ये नॉलेज थी। ये तो अब पता लगा है कि एक सर्कल चलता है 45 मिनट का, 50 मिनट का, उसके बाद आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करते हैं, एनर्जी उसके बाद मिलती है। तो बेसिकली आजकल के लोगों का क्या है कि 3 महीने कर लिया हमने, 3 महीने करके हमने बॉडी बना ली, 3 महीने के बाद बॉडी बन गई और चले गए।
मोस्टली लोग आजकल लगे भैया जितनी जल्दी हो सके बॉडी बना दो। देखो जल्दी तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, हाँ बिकॉज बॉडी को ढलने में, स्टेमिना को बिल्ड होने में सालों लगते हैं। हाँ राइट नाउ अब मैं इस टाइम 42 ईयर्स ओल्ड का हूँ हाँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दिए हैं इसको। अच्छा आई वाज इन 7 ईयर्स, मैं तब से कर रहा हूँ। अगर मैं ऑफिशियली भी करूँगा तो मेरे को 25-30 साल हो चुके ओके। हैं। तो लोगों को जल्दी बहुत होती है करने की। हाँ। अब जो जल्दी करोगे तो उसके लिए डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ डालोगे। जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ अंदर जाएगी तो डेफिनेटली उसको कुछ इम्पैक्ट इंटरनल में तो आएगा ही ना। आइदर से हार्मोन्स, आइदर से स्टीरॉइड्स, आइदर से सप्लीमेंट्स, व्हाटएवर इट इज। हाँ। नेचुरली जाओगे वो स्लो एंड स्टडी करोगे। बट मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, तो उनको तो ये करना ही पड़ेगा। बिकॉज उनको अगर compete करना है, उनको एक कंपटीशन में खड़ा होना है, तो उनको ये लेना पड़ता है। बिकॉज नेचुरल अब नहीं है ये चीज़ें। या तो कोई नेचुरल कंपटीशन हो, कहीं है जो फेडरेशन जो नेचुरल करती हैं, आप उसमें तो compete कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे लेवल के जो ओलंपिया लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे जाना है, इवन जोनल लेवल के भी होते हैं, तो लड़के ऑलरेडी इतना कुछ लेके आएंगे, तो आपको उनको compete करना तो लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली मैं जैसे आजकल बहुत सारे ड्रेसिंग रूम देखे हैं आजकल जिम्स में, 16-16 साल के बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं कि हम भैया हम ट्रेन ले लें, हम इंस्टॉल ले लें, हम टेस्टोस्टेरोन ले लें। मतलब 16-16 साल के 17-17 साल के बच्चे आके हमें बोलते हैं हमें जल्दी बॉडी बनानी है। ये मतलब ये क्या चल रहा है आजकल? मतलब देखो- लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आजकल के यूथ जो है कि हमें जल्दी बॉडी बनानी है, क्योंकि कोई नेचुरल पे बिलीव नहीं कर रहा। देखो हर चीज़ के दो फेस होते हैं। हाँ आप जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल है, ठीक है। बॉडी बिल्डर है, हाँ जी। उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास कोई अदर कोई वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। भाई मान लो एक बंदा लेके आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पोजीशन, उसका मसल मास, उसका एक अलग ही चीज़ होगी, फिनिशिंग वगैरह अलग लेवल होगा। बिल्कुल। तो एक नेचुरल बंदा उसको कैसे बीट करेगा? नहीं कर पाएगा। तो वो ये देख देख के लोगों को थोड़ा सा वो होता है कि हम भी इनकी तरह जल्दी कर लें। बच्चों के साथ देखो, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों जल्दबाजी मत करो। आपको खुद डिसीजन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। अब आप शुरू से बिगिनिंग से ही आप स्टीरॉइड्स एंड ऑल के बाद जाओगे, ड्रग्स की तरफ जाओगे, तो बेस क्या बनाओगे? बिल्कुल। वो तो एक नेचुरल अननेचुरली आप कुछ कर रहे हो, तो जब तक मेडिसिन आपके अंदर जा रही है तब तक आप देखोगे देन बेकार हो रहा है। अब आपको पता है, मैं आपको एक छोटी सी एक जो मुझे लगता है, देखो मैं कोई बहुत किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, मैं ये बताऊँगा, आप नेचुरल चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट साल 2 साल बेस बनाओ। पेज बनाओ। जो अच्छे ट्रेनर्स होंगे, अच्छे कोच कभी आपको गाइड नहीं करें। हाँ बिल्कुल। आप ऑलरेडी 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे हो, आपके हार्मोन्स तो पहले पीक पर होते हैं। हाँ। आपको हार्मोन्स की जरूरत ही नहीं है। जरूरत अगर आपको लगता है कि जी मेरे को डाइट पूरी करनी है, आप नेचुरल डाइट खाओ, ठीक है, आप प्रोटीन लो, हाँ बिल्कुल। आप क्रेटेइन लो, आप एल-आर्जिनिन लो, आप सिट्रुलिन लो, एक बेसिक थिंग्स लो जो एक नॉमिनल डोजेज में लो। तो ये जो सप्लीमेंट्स आप बता रहे हो, प्रोटीन, एल-आर्जिनिन, एल-कार्निटिन, तो ये किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखो इसमें कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप 20-22 साल के हो तो आप बेसिकली ये ले सकते हो। Okay. ये आपको बूस्टअप ही करते हैं। अब देखो हर चीज़ की डोज है, एक्सेस तो हर चीज़ की खराब है। अब आप एक चीज़ जो प्रोटीन मैं कहता हूँ आपको, सर आप 2 स्कूप ले लो, हाँ। अब आप लेना शुरू कर दो 6-6, ठीक। डेफिनेटली ये दिक्कत होगी ना आपको। अगर आप दूध या कोई चीज़ रोटी भी खाते हो या आप चिकन खा रहे हो, कैपेसिटी आपकी आधा किलो की है, आप खाओ 1 किलो, डेफिनेटली लूज मोशन लगेंगे। बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा सा देखो, आज के डेट में मार्केट ओपन है, हमारे पास गूगल बाबा है। गूगल आ रहा है। मैं कहता हूँ कई जगह से मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बट स्टिल इतनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो कि क्या प्लस है क्या माइनस है। तो गाइस, तो भैया का यही है कि फिटनेस को 3 महीने 5 महीने के लिए लेके ना चलो, फिटनेस को लाइफ टाइम लेके चलो। फिटनेस हमारी जो है, रेगुलर वर्कआउट करो, रेगुलर अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना लो। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, भैया जैसे बताया 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, ये कोई आज का नहीं है। तो भैया सबसे पहले तो एक बार ये भी है, आपके बाइसेप्स के इस टाइम साइज क्या है? देखो अभी तो थोड़ा डाउन चला गया है, आजकल मैं लीनिंग पे आ गया हूँ, मैंने काफ़ी डाउन कर लिया है। देखो सबको पता है कि एक एज के बाद पहलवानों का बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। हाँ बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है। मैं देसी बंदा नहीं, मैं कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ करता हूँ जो कई बार लोगों को बुरे लग जाते हैं, और कई बार बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं मुझे अबाउट माई डाइट, अबाउट माई स्टाइल। डाइट का मैंने जो पिछला इंटरव्यू देखा आपका, उसमें भी डाइट में बताया गया कि भैया ने जब बताया था उसमें कि आप अपने मुंह से बता दीजिए कितनी रोटियां खाते थे अब जब आप पीक टाइम पे थे? बॉस मैंने उस टाइम भी यही कहा था, 50 रोटी। और दूध 50 रोटी सिंगल शॉट नहीं होती थी इन होल डे। अब लोगों को पूरी तो सुनते ही नहीं। कौन खा सकता है, कोई इतना घी कैसे पी सकता है। सो गाइस, पहले जब ओल्ड स्कूल में जाओगे, जो पुराने अगर आपके फादर्स होंगे, आपके अंकल होंगे, उनसे पूछना जो करते थे, वो हम सब कुछ खाते थे। बकायदा आपके अखाड़े के अंदर दूध जलेबी मिलती थी खाने को, वो डाइट थी।
तो मेहनत भी उस हिसाब से होती इतनी है। नॉलेज नहीं थी ना यार। तो मेहनत कितनी देर की होती थी उस टाइम जितना खाने के बाद? यार हम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हाड़े के अंदर चले जाते थे, ठीक है। और टिल मतलब समझ लो जब तक हम गिर ना जाए, 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अच्छा। और उस समय यंग थे यार, कोई इशू नहीं था। हाँ, करना क्या होता था मेहनत। एजुकेशनली, अगर मैं सोचूं स्कूलिंग वाइज पढ़ाई वाइज, आई वाज एवरेज स्टूडेंट। वो थे 40-50s वाले, वही थे हम। थोड़ा सा पढ़ते थे, पास होते कि पापा डांटे ना, ऐसा ही गोल तो था नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। सो बट मैं बच्चों को बोलूंगा, देखो एजुकेशन इज मस्ट। आप पहले फोकस पढ़ाई को करो, हेल्प भी करो, बट पहले अगर जब तक हम एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, नहीं होंगे। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आप समझ लीजिए कि फेस करनी पड़ेगी। आगे हमारी तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली हमारा जैसे आजकल देखते हैं कि लोगों को लगता है कि आजकल पैसा है, रील्स भी आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हो कि पैसा है तो भी बॉडी बन सकती है, पैसे के बिना बॉडी यार नहीं बन एक सकती। तो मैं बोलूं, ये जो रील्स है ना, मतलब इतने सारे कोचेस, इतने सारे गुरु पैदा हुए हैं जो खुद 100 ग्राम के और दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। बिल्कुल। पहले खुद तो कुछ करो यार। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा जो सर्टिफिकेशन है नहीं उनके पास और इंस्टाग्राम पे ज्ञान बांटते हैं। चलो इट्स ओके, सर्टिफिकेशन भी नहीं है, हाँ। बट एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए आपका। हाँ। खुद आपको 2 साल आपने साल एक्सेस की, हाँ। थोड़े से और 16 इंच का ट्रेनर डोला बन कर लिया और ज्ञान बांटना शुरू कर। सर देखो, पुरानी कहावत है, या तो ज्ञान पूरा हो गए। हाँ। या तो ना हो। ना हो, जो बिल्कुल सही। अधूरा ज्ञान है ना, ये आपको हमेशा पता। देखो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तोप, बट जो मेरी जिंदगी के मैंने 25-30 साल में कुछ तो सीखा ही होगा मैं। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँ। तो भाई सीधी सी बात यह है कि गुरु बिना गति नहीं। तो आपको जब भी गुरु चूज करना है ना अपना, हमेशा इस फील्ड में गुरु पकड़ के चलो, और गुरु जो पकड़ोगे ना वो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। आजकल ये कहते हैं ना नल्ले बेरोजगार, तो ये वही वाले लोग भी हैं जो खुद 18-19-20 साल के हैं और अपने दोस्तों को गाइड कर रहे हैं। वो लोगों को देखा कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इंजेक्शन शुरू कर देते हैं 18-19 साल में। तो अपना जो गुरु चूज करे जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। सर्टिफिकेशन भी हो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो एजुकेशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन बेस्ट बहुत सबसे पहले बच्चों, देखो मैं ऐसे प्रेटेंड नहीं करूँगा कि मैं अंकल हूँ या वो हूँ, बस स्टिल मेरे लिए आप सब बच्चे ही हो। बिल्कुल। एजुकेशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मुझे भी लगता है कि इतनी एजुकेशन हमारे टाइम में होती तो हम पता नहीं कहाँ। तो बेसिकली आपके टाइम पे जब आप पुराने टाइम और ओल्ड स्कूल और आज के स्कूल को देखें कि बेसिकली पहले बहुत हैवी वेट होते थे, इंजरीज के इतना डर नहीं होता था। तो आजकल लोगों को जैसे डर बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब पे इंजरी हो गई, ये इंजरी होगी, वो इंजरी होगी। तो लोग आजकल हैवी वेट उठाने से डरते हैं कि भाई ऐसे मत करो आपको ये हो जाएगा, ऐसे मत करो आपको ये हो जाएगा। जिम में भी बहुत देखे होंगे आपने ज्ञान बांटने वाले ऐसे। देखिए मैं आपको इसके लिए एक बात बोलूँगा, डेफिनेटली अगर आप अपनी औकात से ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर वेट मारोगे हार्म तो होगा। बिल्कुल। बट एक बात और बोलूँगा, एज ए जैसे मैं हूँ पैशनेट, वेट तो मारना पड़ता है, बट मेक श्योर वेट जो मारे वो एक अच्छे सुपरविजन में मारे, हाँ। अच्छे पोस्चर में मारे, हाँ। और एटलीस्ट उतना मारे जिसको आप हैंडल कर सकें। आपने बहुत सारी वीडियो देखी, अभी एक पीछे की लेडी की वीडियो हुई जिस स्क्वाट्स मारते उसका हाथ पूरा बेंड हो गया। वो लड़की अच्छी थी, अच्छी एथलीट थी। देखो इतनी अच्छी एथलीट से भी गलती हुई। वैसे एक बार यूट्यूब पे सर्च करना आपको मिल जाएगी वो वीडियो भी। और उस लेडी ने इतना अच्छा वर्कआउट किया, अच्छे उसका मेडल से या सब कुछ था, प्रैक्टिस थी, बट स्टिल गलती हुई। हाँ। और अभी इंडोनेशिया वाला भी एक था स्क्वाट करते हुए, उसकी गर्दन मुड़ पूरा गई। बैंड हो गया उसके लिए पूरी जिंदगी भर। तो देखो ये रिस्क तो रहता ही है। बट स्टिल हमें सेफ चलना है। हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त हैं। हमें ऐसा काम करना है कि वर्कआउट भी हो, पैशन भी पूरा हो, बट हम। तो आपके कहने का मतलब जिम इज इक्वल टू मौत का खेल भी कह सकते हो, अगर आप पैशन इसको एज अ पैशन लेके जा रहे हो। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करते हैं खेल तो मैं नहीं बोलूंगा, बट रिस्क तो है, बहुत ज्यादा। रिस्क तो है। और इंजरीज जो आजकल कहते हैं कि इंजरी हो गई, ये हो गई, तो इंजरीज भी मतलब आप पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। जो जिम जाते कहीं ना कहीं इसको इंजरी है। जो हम एथलीट्स हैं, हाँ। चाहे वो बॉडी बिल्डर है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल। चाहे वो रनर है, हाँ। चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर है। बिल्कुल। आज हमारा विराट कोहली जी भी हैं, हमारे इंडियन कैप्टन है, उनको भी इंजरीज बहुत होती उनको भी हैं। injuries तो ये तो हमें फेस करनी है, बस उसको हैंडल कैसे करना है ये आना चाहिए। तो बेसिकली इंजरीज ना हो उसके लिए भी गाइडेंस ही जरूरी है। अच्छा सुपरविजन, अच्छा गुरु। बट देखो आजकल ना एम बड़ा चेंज हो गया है कि मान लो मैं हूँ, मैं किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं चार्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो लोग सोचते अरे भाई पैसे दे रहे हैं, आसान हाँ। थोड़ी है कोई। बिल्कुल। देखो हमारा प्रोफेशन है, हम इससे ही कमाते हैं, इससे ही खाते हैं। और इससे को बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, ट्रेनर्स जो हैं, जो आजकल फिटनेस ट्रेनर हैं और बॉडी बिल्डर्स भी जो भी ट्रेनिंग जॉब करते हैं, इन लोगों की सैलरीज वही मैंने सुना है कि 12-15 हज़ार होती है। नहीं, मतलब नहीं आप मिलती। सोचिए कि वो एक बच्चा बहुत अपनी ध्यान जिंदगी से के 5-10 साल दे रहा है। अब मैं कहता हूँ बड़े जितने मुंह उतनी बातें, सुई लगा के बॉडी बना ली। अरे यार
पता है आपको एक बॉडी बिल्डर कितना सेक्रीफाइस करता है? आपको तो पता ही है। वो सुई का खर्चा भी कौन सा कम होता है, 15 की नौकरी में। खर्चा अलग, पिछवाड़ा सुझाया अलग, रात को नींद नहीं आती इनको। मुझे फोन आता है, गुरुजी नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, इतना सेक्रीफाइस करते हैं। और लोग कहते हैं सुई मारी बॉडी, अरे भाई करके दिखाओ ना, बिल्कुल। करके दिखाओ। बजाय उनकी रिस्पेक्ट करने के आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने बोला हर सिक्के के दो पहलू होते हाँ। हैं। एक बच्चा जो प्रोफेशनल है, एथलीट है, मेहनत से खड़ा हो रहा है, और आप सोचो एक बंदे ने 2-4 लाख रुपए बॉडी पे लगाया, पता नहीं कैसे कैसे करते थे वो। 99% बॉडी बिल्डिंग जिम में पैसे नहीं। हाँ। कोई बाइक बेचता है, कोई लोन लेता है, कोई बेचारा कहीं काम करता है, मेहनत करता है, और उसको ये भी पता है 5 साल में कोई पूछेगा नहीं। मतलब इसको पैशन ही है बेसिकली, कर्जा लेके बनाना, कुछ करना। देखो- हम लोग गाइस हम उसको प्रमोट, स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं कर रहे, हम बस इतना बोल रहे हैं कि जिसका पैशन है, जो जिसकी फील्ड है, जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए लोग जाते हैं। देखो मैं एक खुद नेचुरल हूँ, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता। हाँ राइट नाउ 42 ईयर्स ओल्ड, तो अब मैं कभी कभी प्री वर्कआउट लेता हूँ, बिकॉज पूरा दिन काम करता हूँ, मॉर्निंग 4 to रात को 11 बजे मेरी क्लासेस होती हैं। ओके। जब मुझे अपना कई बार एनर्जी लो फील करता हूँ, मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मैं इसको प्रमोट करूँ। इफ रिक्वायर्ड, मतलब वही SOS आप ले सकते 30 के बाद अगर किसी को लगता है हो। 40 प्लस लगता है एनर्जी लो हो रही है, मुझे लगता है यार एक एज के बाद कुछ चीजें जरूरी होती हैं, बेसिक प्री वर्कआउट से शुरू करें। बेसिक प्री वर्कआउट से। वो भी आप एक नॉमिनल डोज में जाओगे तो कोई इशू नहीं है, और वो भी रेगुलर लेने की, जो एडिक्ट नहीं होना, उसका एडिक्शन नहीं लेना, बिकॉज उसमें कैफीन होता है, आपको मजा आता है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉफी। अब मैं कॉफी क्यों नहीं लेता, मैं उसका बताता हूँ। कॉफी भी इसका अच्छा ऑल्टरनेट होता है, बट हाँ। पता नहीं मैं वो नहीं टॉलरेट कर पाता उसका टेस्ट। हर किसी को होता है, किसी को कॉफी पसंद है, बहुत से लोग हैं जो प्री वर्कआउट कॉफी लेते हैं, ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए, ब्लैक कॉफी but लेते मैं उसको हैं। टॉलरेट नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा मीठा होता है, अंदर जला आता है, थोड़ी सी वो इजी होता है। तो गाइस बेसिकली ये है कि पहली बात, अपने ट्रेनर की रिस्पेक्ट करो। वो इंसान इतनी मेहनत करने के बाद 12-15 जाके नौकरी करता है, और आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात कि किसी को ये मत बोलो कि भाई तेरी बॉडी बनी हो, मेरी भी बनवा दे। हमेशा अपना कोच अच्छा चुनो और गाइड करो। जैसे भैया ने बोला 25 साल, तो 3-4 महीने में बॉडी नहीं बनेगी। फिटनेस को अपना बिल्कुल वो बना लो। तो बेसिकली जो अगर बिगनर है देखा जाए, तो उनको मतलब क्या डाइट आप बोलोगे कि किस डाइट से स्टार्ट? बहुत से लोग रोटियां छोड़ दी, चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खानी, फ्रूट्स पे आ जाएंगे। ये बहुत सारी चल रही है, ये सारी चीज़ें आजकल। देखो प्रमोद, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, आप डाइट का प्रमोद के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं भी इनसे केवल सपोर्ट लेता हूँ। मतलब टेक्निकली इतनी डीप नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं है जो इनके पास। देखो हमारे पास नॉलेज है, बट एक बंदे ने स्पेसिफिकली उसमें मास्टर्स कर रखी है, तो उतनी नॉलेज हमारे पास नहीं है। देखो Basically- डाइट के अंदर आपको पता ही है, हमें कार्ब भी चाहिए, हमें फैट्स भी चाहिए, हमें साला अपना प्रोटीन भी चाहिए, हमको मल्टीविटामिन भी चाहिए, हमको मिनरल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, टॉक्सिन के लिए ग्रीन टी, सब कुछ एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज बनता है। आप रोटी छोड़ दोगे, यार रोटी खानी क्यों छोड़ोगे? आप एक ब्रेड खा रहे हो, मल्टीग्रेन, और पहली बात तो इंश्योर कैसे वो ओरिजिनल है। हाँ, मेरे को एक लड़का मिला, तो मैंने उसे नॉर्मली पूछा, मतलब जिम की बात है, तो भैया मैंने कार्ब छोड़ दिया है, मैंने शुगर छोड़ दिया है, मैंने ये छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अब पानी भी छोड़ रहा हूँ, ट्रेडमिल कर रहा हूँ आधा घंटा। मैंने कितने दिनों के वर्कआउट कर? कहता भैया हफ्ता हो गया। हफ्ते पहले मैंने नेट पे देखा सारा, मैंने पानी भी छोड़ दिया, मैंने कार्ब्स भी छोड़ दिए। तो ये एक बात मेरे ध्यान में आई है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, शायद आपको याद रहेगा। एक महारथी आए मेरे पास, मैं बैठा हुआ था, कह रहा आप ट्रेनर हो? देखने से नहीं लगता आप ट्रेनर हो। देखने से नहीं लगता आप ट्रेनर हो। मैं कहा अच्छा थैंक यू यार, कोई बात नहीं। मैं कहा वैसे मैं हलवाई हूँ, समोसे बेचता हूँ। देन ही सेड मुझे ना ट्रेनिंग लेनी है आपसे, अच्छा, चार्जेस बताओ। चलो ऐसे डिस्कस हो गया। मैं कब लेनी है? 3 महीने बाद लेनी। मैं तो कोई बात नहीं भाई, 3 महीने बाद बात करें, अच्छा, आप आ जाओ, देन डिस्कस कर लेंगे जो भी होगा। साइकिल का क्या खर्चा होगा? अच्छा। अभी न्यू स्टार्ट करो, साइकिल पे बिगिनर है, बिगनर है, एंड ही सेड मेरे पास पूरी नॉलेज है, बिल्कुल मुझे गेनिंग करनी आती है। मैं कहा भाई आती है तो फिर मेरे से क्या डिस्कस करना? बिगनर है, आप नॉलेज है। मुझे पूरी नॉलेज है। कैलोरीज बताइए मैं उसमें कितनी खाता 4000 है? कैलोरीज लेता हूँ। 4000 कैलोरीज, और 4000 कैलोरीज में क्या लेते हैं? मैं 3 अंडे सुबह लेता हूँ। और मतलब बहुत कुछ बताया उसने, और मैं हंसता रहा। मैं कहा भाई अगर तू 3 महीने में तो 20 किलो तो छोड़, हाँ, अगर तू 3 किलो ही बढ़ा के आ गया ना, हाँ। तो मैं तो फ्री ट्रेनिंग लूंगा। तो गाइस ये गूगल की नॉलेज है, ये जो आज के नए लोग आते हैं, ये गूगल पे देख लिया, ये कैलोरी डेफिशिएंट बहुत अच्छी चीज़ भाई है। अगर वो सुन रहा है तो प्लीज, मैं ऐसा कोई हर्ट करने के लिए नहीं बोला, शायद आपको बात समझ आ जाएगी। एक जनरल डिस्कशन हो रहा है। सुन भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लोगों से सीखने को मिल रहा है ये, और ये फ्री की नॉलेज मिल रही है, पेड नहीं है ये। तो बेसिकली वही है कि जैसे अब आपका है, अब आपने बोला आपने प्री वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया, तो आप आगे सोच के नहीं, सप्लीमेंट्स प्री वर्कआउट बताओगे? मैंने ऐसे स्टार्ट नहीं किया, बट मुझे जब लगता है मेरी एनर्जी लो है तो मैं सपोर्ट लेता हूँ, कि मैं इसलिए खुल के बता रहा हूँ
कि कल को ये ना लगे भैया आप नेचुरल हो या कभी कोई देख ले लेते हुए, तो मैं अगर कुछ लूंगा तो मैं आपको बताऊँ। देखो मैंने अभी स्टेज पे नहीं जाना, तो बिल्कुल। मेरे को उस चीज़ की जरूरत नहीं है। मुझे एक फिटनेस चाहिए। मैंने वेट लॉस किया अपना, मैंने इसमें 20 किलो वेट लॉस कर लिया। ओके। लास्ट वीडियो जो आपने देखा उसमें मैं बहुत फर्क दिख रहा होगा। 20 किलो लॉस करने का अभी कितना बाइसेप का साइज क्या आ रहा है? अभी इस टाइम मेरा चल रहा है 21 के राउंड ही चल रहा है। 21 इंच वेट लॉस करने के बाद, यहाँ पे गेनी के बाद भी लोगों का 21 इंच नहीं आता। नहीं, मैंने एक्चुअली में ओवरऑल कम वेस्ट करना थोड़ा लॉस किया है। सो कई रीजंस थे कि देखो एज हो जाती है, मैंने देखा ऐसा कि 40 प्लस के होते काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, नहीं हो पाता, टाइम होता ट्रेनिंग को। जब मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट अपना वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन फ्यूचर मुझे दिक्कत है। अभी जितनी इंजरीज के आपने नाम सुने हैं वो सारी मुझे हैं। तो ये जैसे हमने भी बात करी, नी से लेके सब कुछ। इंजरीज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप स्पोर्ट्स में हो या इंजरीज किसी के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो साइंस अलग है, मैं आपको कभी चैलेंज नहीं करूँगा। जो मैंने फेस किया है, जिस मोमेंट में आपको दिक्कत आए इंजरी के अंदर, उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करते हैं। एल्स अच्छी डाइट इंटेक करो, क्योंकि रिकवरी तो डाइट रिकवरी जरूरी है। मोटा मोटा भी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और थर्ड, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो मत। मतलब होता वर्कआउट क्या है भाई, यार मेरी एल्बो में प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली वेट, ओ भाई मैं वेट नहीं मार पा रहा, तो बंदा डिमोटिवेट हुआ था, छोड़ मुझे नहीं करनी। जो छोड़ मुझे नहीं करनी ना, वो गलत। वही खत्म। तो अगर आप कुछ करोगे, एक मोटा मोटा सिंपल लैंग्वेज में, सारा काम कौन करता है? हमारा ब्लड फ्लो, हमारा मेटाबॉलिज्म। कुछ करोगे ब्लड फ्लो घूमेगा वहां तक जो उसको चाहिए बॉडी को, ज्वाइंट को, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, रिकवरी, आप कोलेजन समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो वो ब्लड ही पहुंचाए। ब्लड तब पहुंचेगा जब आप कुछ करोगे। बेड पे लेटने से रिकवरी नहीं होगी, वो मोटापा चढ़ता रहेगा, मोटापा भी चढ़ेगा। आप मतलब कॉन्फिडेंस लो कर दोगे, आपको अपना पैशन खत्म कर दोगे, तो रिकवरी कहाँ से जाएगी? तो वैस कहने का ये मतलब है, आजकल के यंगस्टर जो हैं खाते नहीं पीते नहीं, खाओ पियो और कार्ब्स लो, शुगर भी खाओ, जिंदगी पियो मत, पानी पियो, वो प्रोटीन पी सकते हो। तो बेसिकली वही है। तो अच्छी डाइट, खाना पीना अपना जारी रखो, बिल्कुल कार्ब्स मत छोड़ो। सो ठीक है, आज का इंटरव्यू हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। काश हमारे वैसा होता। 100% होगा, हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो गाइस, थैंक यू। चलो गाइस, थैंक यू।